स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की जयंती पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनके प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पटना के ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान। भाजपा को जिताकर सांसद देने वाला बिहार की अनदेखी की गई है इस बजट में। उन्होंने कहा कि ठगने का काम किया गया है इस बजट में। बजट को लगातार छोटा किया जा रहा है। रेल बजट पहले विशेष होता था, उसे बंद कर दिया गया। बिहार के लिए विशेष कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार आकर कई बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने बिहार के लोगों से वादा किया विशेष सहायता देने की। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग को ठुकरा दिया गया। केंद्र सरकार को राज्य सरकार को सहायता देने के मामले में भी कटौती की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता योजनाओं में कमी की जा रही है। सिर्फ नाम परिवर्तन करने में लगी है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर कुछ और किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से न लोगों को रोजगार मिलेगा, न नौकरी मिलेगी, न लोगों का पेट भरने वाला है। तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पक्के मकान 2022 तक हर लोगों को देने का वादा भाजपा की सरकार ने किया था। महंगाई खत्म करने की बात कही थी। 2022 तक केंद्र सरकार ने जनता से जो वादा किया, बीजेपी ने वह पूरा नहीं किया है। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को सिर्फ अब नाम बदलने का काम बचा है। जगहों के साथ योजनाओं का नाम भी बदल रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा की मांग हम लोग बिहार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो वहीं किसानों के धान अधिप्राप्ति करने के मामले पर तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान। कहा, धान प्राप्ति के विषय जो किसानों द्वारा उठाए जा रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करेंगे। किसानों के द्वारा अधिक धान पैदावार होने पर सरकार से ज्यादा धान खरीदने की मांग की जा रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान। कहा, हमको तो पता चला है उनकी इस यात्रा पर अमित शाह ने सर्वे कराया है। बिहार में 37 सीट और महागठबंधन को जीत दिखाई गई। इस सर्वे में और 3 सीटों पर बीजेपी संघर्ष करती हुई दिख रही है। अमित शाह 2024 की बेचैनी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बिहार का कंट्रोल लेने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के जवाब देने पर तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान। सुधाकर सिंह ने जो जवाब दिया है, पार्टी ने उसको नोटिस लिया है। पार्टी सुधाकर सिंह के जवाब पर देखेगी उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मगर एक बात स्पष्ट है, महागठबंधन के किसी नेता के खिलाफ महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है। गठबंधन के नेताओं पर किसी तरह का कोई बयान देना है तो हम अधिकृत है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अगर इस तरह की कोई बात करता है तो पार्टी कार्रवाई करती है। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जो 90 पर 10 की बात हो रही है, कल भी आपने कहा था जगदेव बाबू जी का नारा रहा है 90 भाग हमारा, तो जगदेव बाबा का नारा है और उनके जयंती के अवसर पे उनके नारे को जो है दोहराया है। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात की जा रही है, लोग असल में गलत तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें उनका यही कहने का मतलब सभी लोगों को जो है समान दर्जा जो है मिलना चाहिए और हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है। और यही सवाल उठाता है कि भाई वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था किसने लागू? वर्ण में कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है और बाकी जो है निम्न है, ये ना बात है। लेकिन संविधान में क्या है? देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का है। तो ऐसा कोई किसी के प्रति वो नहीं। अरे भाई जयप्रकाश जी, जेपी जी हम लोगों के नेता नहीं रहे हैं क्या? हम सबके नेता हैं। चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल चौटाला हो, लोहिया जी हो, इन सबको ना हम लोग मानते हैं। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं या बंच ऑफ थॉट्स को जो लोग मानने वाले हैं, उन्हीं लोगों की बात। अपने प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। बिहार का बजट तो बिहार के ही लोगों के लिए है ना। केंद्र के बजट में देखा जाता है कि किस राज्य को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन जिसने इतना भाजपा को जिताया, सांसद भेजा, कई केंद्र मंत्री जो हैं बिहार के हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, बिहार को ठगा गया।
आप कह सकते हैं सन्नाटा सन्नाटा, मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं। पहले रेलवे बजट आता था, पता चलता था किसको कितनी ट्रेनें मिली। अब तो हम अखबार वगैरह में देख रहे थे संपूर्ण क्रांति वगैरह ट्रेनें बंद की जा रही हैं। गरीब रथ तो शायद पहले से शायद बंद कर दिया गया है। मतलब ना रेलवे का पता चल रहा है, ना आम बजट का पता चल रहा है। बजट का मतलब है कि रेवेन्यू कहाँ से आया, एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ जा रहा है। तो इसमें तो कुछ बिहार के लिए विशेष रहा ही नहीं। बिहार आकर के कितनी बार लोगों ने बोला कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा या स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कहीं भी कुछ भी बिहार के लिए नहीं किया गया। तो बिहार के लोग तो देख ही रहे हैं। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे की मांग को भी जो है ठुकरा दिया गया। तो कहीं भी कुछ भी बिहार अपने बलबूते ही जो है आगे बढ़ रहा है। केंद्रांश पहले खाली 2 चीज़ें होनी है, मुगल गार्डन का नाम बदल दीजिए, जगहों का नाम बदल दीजिए। इससे ना नौकरी मिलने वाला, ना महंगाई खत्म होने वाली है, ना लोगों का पेट बढ़ेगा। यही भाजपा की सरकार ने क्या कहा था, 2022 तक सबको मकान देंगे पक्के का, 2022 तक किसानों का आय दुगुना करेंगे, 2022 तक जो है महंगाई जो है ख़त्म ही हो जाएगी। मतलब 2022 को लेकर के क्या क्या कहा जाता था, 2022 तो ख़त्म, अब तो 23 में 80 करोड़ जो है महंगाई जो है ख़त्म ही हो जाएगी। मतलब 2022 को लेकर के क्या क्या कहा जाता था, 2022 तो ख़त्म, अब तो 23 में 80 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की गई थी, नौकरी की बात की गई थी। 22 तक कहाँ है? तो हम लोग तो सवाल पूछेंगे ना भाई। केंद्रांश स्कीम का नाम बदल दिया जाता है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिए। पहले 10% था राज्य का, तो इन लोगों ने बढ़ा करके अब 50-50% हो गया। पहले 60-40 होता था, 50-50 कई योजनाओं में कर दिया गया। तो शेयर जो है, और कई बार तो जब ज़मीन हम लोग देते हैं, बिहार सरकार देती है, तो 50% से ऊपर ही चले जाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए तो भाई स्पेशल राज्य का दर्जा मांगा जा रहा था। ये किसानों के हित की लगातार आप बात करते हैं। किसान धान अधिप्राप्ति को लेकर के परेशान है, गंभीरता से लेते हैं इन चीज़ों को। क्या नहीं, इसमें जो है रिव्यू मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह करते रहते हैं, और इसमें सभी लोगों को, जिला अधिकारियों से लेकर के सभी विभाग को जो है, जो इनसे रिलेटेड है, उन सबको निर्देश दी गई है कि इसकी जो है अधिप्राप्ति ज़्यादा से अमित शाह आ रहे हैं, लगता है फिर से 23 में कुछ बातों को कहेंगे। कौन? अमित शाह आ रहे हैं सर, 23 में कुछ बातों को कहेंगे, वादा करेंगे बिहार से लोगों को, फिर से कुछ झूठा वादा होगा सर? हमको जो पता चला है कि इन लोगों ने कोई सर्वे कराया है, और सर्वे में से 37 सीटें जो है महागठबंधन को दिखाई गई हैं लोकसभा का, और 3 सीटों पे फाइट दिखाया गया है। अब सूचना मिली है कि शायद कंट्रोल जो है अमित शाह खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि 2024 की बेचैनी है। हालांकि गृह मंत्री है, कहीं भी आए जाए, उससे क्या लेना। सुधाकर सिंह जी को लेकर सर कुछ पत्र जो उन्होंने जवाब दिया सर, सुधाकर सिंह जी ने जवाब, हम जवाब नहीं देखे, तो पार्टी के लोगों ने नोटिस किया है, अब पार्टी अपना देखेगी क्या करना नहीं करना। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना भाई, महागठबंधन में किसी भी नेताओं के खिलाफ बोलना ये महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है। और कुछ लोग अगर इस तरह का बयानबाजी देते हैं, तो उसमें तो साफ तौर पे महागठबंधन से रिलेटेड अगर कोई बयान है देना है, तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी अधिकृत हैं और हम अधिकृत हैं। कब क्या नहीं हो रहा, अगर इस तरह का कोई काम करता है तो पार्टी तो कार्रवाई करती ही है ना। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।